हाय, मैं हूं डॉक्टर नितिका कोहली। हमारे सफ़ेद दाग के इलाज में एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत चर्चे में रहने वाली चीज़ है वो है हमारा डाइट चार्ट, यानी कि डाइट के डूज एंड डोंट्स। और उसी में से आज हम बात करने वाले हैं पनीर के बारे में। तो आयुर्वेद में फ्रूट्स या फूड या कोई भी आइटम ऐसी जो कि आपको लगता है कि हेल्दी है, आयुर्वेद को उसमें देखने का जो नज़रिया है, जो हम वैद्य उसे देखते हैं, वो बहुत डिफरेंट तरीके से देखते हैं। उसका क्या इफ़ेक्ट है, क्या टेस्ट नहीं है, इफ़ेक्ट क्या है आपकी बॉडी पे। बेसिकली जब आप उसे खाते हैं तो उसके बाद आपके शरीर में उसमें क्या होता है, पोस्ट डाइजेशन इफ़ेक्ट जिसे कहते हैं। तो पनीर जो है वो बनता दूध से है, राइट, बट उसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत हैवी होता है। इनफैक्ट मिल्क भी हैवी ही होता है, तो पनीर भी हैवी होता है। अब अगर किसी की डाइजेशन, जो कि आजकल मैं मानती हूँ 80% लोगों की डाइजेशन बहुत अच्छी नहीं रही है, डाइजेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशानियाँ सभी को ही रहती हैं, चाहे वो सिंपल एक गैस ही क्यों ना हो। और ऐसे लोग जिनकी डाइजेशन बहुत अच्छी है वो तो हैवी टू डाइजेस्ट चीज़ें कर जाएंगे डाइजेस्ट, जैसे कि कुछ भी हैवी मील्स, जैसे कि या पनीर से बनी हुई कोई चीज़। बट जो लोग जिनकी डाइजेशन बहुत वीक है उनके लिए पनीर कर सकता है बहुत सारी परेशानियाँ इन टर्म्स ऑफ डाइजेशन। बट चूंकि हम बात करें सफ़ेद दाग के पेशेंट्स की, और सफ़ेद दाग के पेशेंट्स जो मैं मानती हूँ कि उनकी डाइजेशन अगेन 100 में से 80% लोगों की डाइजेशन वीक ही है, तो इसलिए हम आपको पनीर खाने से मना करते हैं। अब बात ये आती है कि पेशेंट्स की डाइट बहुत रिस्ट्रिक्टिव होती है, वेजिटेरियन हम होने के लिए बोल देते हैं, पनीर भी नहीं खाएंगे तो उनको लगता है हम क्या खाएंगे। पनीर आप खा सकते हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको रोज़ नहीं खाना है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हेल्दी चीज़ है जो आप रोज़ खा रहे हैं, या पनीर से आपको कोई ऐसी कोई डेफिशिएंसी हमने पूरी करनी है जिससे आपका सफ़ेद दाग ठीक हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पनीर खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, बट नॉट जस्ट एवरी डे। वो आयुर्वेद भी नहीं कहता है, और मैं भी यही मानती हूँ कि सफ़ेद दाग के पेशेंट्स को एवरीडे पनीर नहीं खाना चाहिए। अब बात ये आती है कि घर का पनीर आप अलाउ करते हो, तो क्या बाहर का पनीर खरीदना नहीं है, घर में ही बनाना है? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाहर का जो पनीर है, जब आप बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, तो वहाँ जो पनीर होता है वो टमाटर की ग्रेवी, उसके साथ दूध डाल के उसे बनाया जाता है, तभी वो शाही पनीर बनता है। और हम यूजुअली वेजिटेरियंस जो होते हैं ऑर्डर करते हैं दाल मखनी, शाही पनीर। तो दाल मखनी अपने आप में बहुत हेवी है, उड़द की दाल है, वो आपको मना ही है, आपको पता है, बट शाही पनीर उसके साथ, तो किसी एक आम इंसान के लिए भी वो मील पचा पाना बहुत मुश्किल है, और सफ़ेद दाग के पेशेंट्स के लिए तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो शाही पनीर बाहर का मना करते हैं। अब अगर आप घर में बनाएं, तो घर में उसको बनाने के लिए आप जब उसका मसाला बनाते हैं, उसमें दूध की जगह आपको बहुत और ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके चलते मैं बहुत सी ऐसी ही रेसिपीज़ अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर भी करती रहती हूँ, आप वहाँ भी जाके ये रेसिपीज़ देख सकते हैं। तो पनीर बाहर से ख़रीद के घर में लाकर एक हेल्दी तरीके से बनाकर आप खा सकते हैं, बट तब भी पनीर एवरीडे आपको नहीं खाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज ये वीडियो से आपको पनीर से रिलेटेड जितने भी सवाल रहे हों उनका जवाब मिल गया होगा। अगर नहीं, अभी भी कोई सवाल आपके मन में है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उनका जवाब देने की। और अगर फिर भी समझ ना आए तो अपनी कंसल्टेशन के टाइम अपना स्पेसिफिक क्वेश्चन आप हमारे डॉक्टर्स या मुझसे पूछ सकते हैं।